है आज तक के इतिहास में कोई अभी फिलहाल कोई कर नहीं पाया। संविधान बहुत बढ़िया दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान का पालन आज तक नहीं हुआ, एक बड़ी दुखद घटना है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, ये कटु सत्य है। अगर संविधान सही लागू होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती, लेकिन इस संविधान को दबाने का प्रयास आज भी है। और कुछ नहीं, जो वास्तव में मनुवादी हैं, जिनके विचार ये नहीं है कि मतलब लोग समान रहें और एक स्तर पर समान व्यवहार हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जो मानसिकता है पूंजीवादी मानसिकता कि कुछ लोग ही देश पर शासन करें, जैसे गोलवलकर का सिद्धांत है, या उसने कहा है कि मात्र 5% लोग धनी होने चाहिए जिससे हम पूरे देश पर शासन कर सके। अगर किसी को यकीन न हो तो उठा करके गोलवलकर की किताब देख सकता है। देखिए, संविधान के सही अनुपालन न होने के कारण आज देश में इतनी विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा था ना, सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि हमारी पूजा मत करना, लेकिन जो हम बताए हैं उनके रास्तों पर चले। सबसे बड़ी बात पहले उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित अगर हम नहीं बन सके तो उनकी बात को हम समझ नहीं पाएंगे, उनकी चालों को नहीं समझ पाएंगे, और हम बहुसंख्यक होते हुए भी आज अल्पसंख्यक की तरह व्यवहार किए जाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? हम शिक्षित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, और उनके अन्याय के खिलाफ आज तक हम लोगों ने जो चाहिए संघर्ष वो आज तक नहीं हो पाया है। और एक दिन देखिए, जो देश की स्थितियां चल रही हैं, जो देश की वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें कहीं न कहीं ऐसा न हो कि पब्लिक को रोड पर आना पड़ेगा इस संघर्ष के लिए। इतना सुनिए, इस अभी संविधान के कुछ अंश थोड़ा बहुत लागू होने पर अभी ये स्थितियां हैं, और ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि सभी लोग समान हो और बंधुत्व का भाव हो। वो दबाने की प्रवृत्ति आज भी है। और आज देखिए, संविधान फूंका जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन असमानता पर आधारित धर्म जो है उसकी प्रतियां जला करके देख लीजिए क्या होता है उसका रिजल्ट तुरंत। तो कहीं न कहीं हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, और खाली दिखलावे के लिए नहीं। भाषणबाजी तो बहुत होता है इस जयंती पर या इस जयंती से पहले, लेकिन भाषणों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा था कि कारवां अगर हमारा आगे नहीं बढ़ा सके तो कम से कम पीछे मत हट देना, उसको वहीं पर रखना। और आज स्थिति बहुत विचित्र हो गई है, देश बहुत संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है। कोई माने न माने दिखलाई देगा, तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, शिक्षित आज भी हम जो होना चाहिए था वो नहीं है। शिक्षित का मतलब ये है कि हम पत्र लिख लिए, ABCD जान गए, किताब पढ़ गए, हो गया, वैसा तो है नहीं। जब तक कि उनके हर चीज़ों के जवाब देने के लिए हम इतना शिक्षित नहीं हो पाए तो अब हम उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जो हों, या अपने गांव के या दूर दराज के, जो भी, कहने का मतलब ये जो शिक्षा दिए हैं अंबेडकर जी ने, उनको पालन करें। और दूसरी बात, आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारे प्रति क्या अन्याय हो रहा है उसका हम विरोध भी करें। काहे जे कि ऐसा है कि मतलब भाई वो प्रगतिशील, धनवान, सब कुछ है, और उसका हम ऐसे विरोध नहीं कर पाएंगे। तो भरसक प्रयास करें कि उसके कारवां को
हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और हमारे देश के नौजवान, इसमें देश के नौजवान जितने भी हैं या शिक्षित वर्ग है, वो आज प्रबुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले की अपेक्षा बहुत प्रबुद्ध है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन उस स्तर का नहीं जिस स्तर का होना चाहिए, क्योंकि देश की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो बड़े खतरनाक मोड़ से जा रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष का मतलब ये है कि अन्याय के खिलाफ, ये नहीं है कि हमारा झगड़ा है वो करेंगे, उससे मतलब नहीं है। जहाँ देश स्तर पर या सामाजिक स्तर पर ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहाँ पर हम संघर्ष के लिए हमको तैयार भी रहना पड़ेगा। कहा कि बिना खून, कभी कहा है कि आज़ादी लेनी, उन्होंने कहा था कि आज़ादी लेनी हो तो खून देना पड़ेगा। एक दिन स्थितियाँ जो बन रही हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, असंभव अब क्या कहा जाए, वो भविष्य के गर्त में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।